नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। ग्रामीण डाक जीवन बीमा यानी कि आरपीएलआई, जिसका एक प्लान होता है मनी बैक प्लान, जिसको एईए प्लान बोलते हैं। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्या नियम है, क्या शर्तें हैं और कितना रिटर्न इसके अंदर मिलता है। सबसे पहले आरपीएलआई की सामान्य जानकारी। आरपीएलआई यानी रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक और योजना चलती है जिसका नाम है पीएलआई, जो कि सरकारी कर्मचारियों और संगठित क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए उपलब्ध है। आरपीएलआई के बारे में विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले से हैं। उस वीडियो में हमने बंदोबस्ती बीमा योजना यानी कि ईए प्लान के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही पीएलआई के बारे में भी संपूर्ण जानकारी का वीडियो हमारे चैनल पर है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरपीएलआई की शुरुआत 24 मार्च 1995 को भारतीय डाक विभाग द्वारा की गई थी। इसके अंदर लो प्रीमियम यानी कि दूसरे बीमा कंपनियों की तुलना में आपको कम प्रीमियम देना पड़ता है और आपको जो रिटर्न है, जो बोनस है, वो ज़्यादा मिलता है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आरपीएलआई में 6 प्रकार के प्लान होते हैं, जिसमें पहला होता है ग्राम संतोष, जिसको ईए या एंडोमेंट एश्योरेंस बोलते हैं। दूसरा होता है होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको ग्राम सुरक्षा बोलते हैं। तीसरा होता है कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको ग्राम सुविधा बोलते हैं। चौथा होता है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसको ग्राम सुमंगल बोलते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। एक और प्लान होता है 10 ईयर का, जिसको ग्राम प्रिया बोलते हैं। और इसके अलावा चिल्ड्रन पॉलिसी भी होती है, जिसको बाल जीवन बीमा बोलते हैं। इन सभी प्लान का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आरपीएलआई का एईए प्लान या जो मनी बैक प्लान होता है उसके बारे में सामान्य जानकारी। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस या एईए प्लान, जिसको ग्राम सुमंगल बोलते हैं, यह एक मनी बैक पॉलिसी है जिसके अंदर आपको समय समय पर 3 या 4 साल के अंतराल में आपको बीमित राशि का 20% आपको मिल जाता है। यहाँ पर 2 प्रकार के प्लान होते हैं, एक 15 वर्ष का प्लान और एक 20 वर्ष का प्लान। इस पॉलिसी में यदि पॉलिसी पूरी होने से पहले आपकी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को बीमा राशि पूरी मिलती है और जो अर्जित बोनस है वो भी मिल जाता है। इसमें जो पहले जो भी पेमेंट हो चुका है उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता है, वो पेमेंट जो है कम नहीं किया जाता है। आगे हम बात करते हैं मिनिमम एज, यहाँ पे 19 साल है और मैक्सिमम एज 15 साल का यदि आप प्लान लेते हैं तो 45 साल है। और यदि आप 20 साल वाला प्लान लेते हैं तो आपकी आयु 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे 10,000 है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड आप 10 लाख का ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको लोन फैसिलिटी और सरेंडर की फैसिलिटी मिलती है, जो कि 3 साल के बाद मिलती है। जो भी पॉलिसी होगी वह सिंगल पॉलिसी होगी, जॉइंट पॉलिसी का यहाँ पे प्रावधान नहीं है। और यहाँ पर बोनस जो है वो 47 रुपीज़ पर 1000 पे होता है। यदि आप 1 लाख की पॉलिसी करवाते हैं तो साल का 4,700 रुपये बोनस आपके जुड़ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम को आप कैश में भी जमा करवा सकते हैं, जो कि आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। गांव का पोस्ट ऑफिस होना जरूरी नहीं है। प्रीमियम को आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप गूगल पे से, पेटीएम से, कैसे भी कर सकते हैं। उसका वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड 15 और 20 साल 2 प्रकार का होता है। ट्रांसफर फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ पर 2 प्रकार के प्लान होते हैं, एक 15 साल का प्लान और एक 20 साल का प्लान। सर्वाइवल बेनिफिट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब सर्वाइवल बेनिफिट किस प्रकार से मिलता है। एईए यानी कि ग्राम सुमंगल जो प्लान है, इसके अंदर 2 प्रकार के प्लान होते हैं, एक तो 15 साल का और एक 20 साल का। यदि आप 15 साल वाला प्लान लेते हैं, पॉलिसी लेने के 6 साल के बाद में 20% सम एश्योर्ड का मिल जाएगा। यदि आपने 1 लाख का बीमा करवाया है तो 20,000 रुपये आपको 6 साल के बाद में मिल जाएगा। उसके बाद में 9 साल पूरे होने पर 20%, 12 साल पूरे होने पर और 20%, और जब आपका 15 साल पूरा हो जाएगा, पॉलिसी पूरी हो जाएगी, बचा हुआ 40% और बोनस आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप 20 साल वाला प्लान लेते हैं तो पॉलिसी लेने के 8 साल बाद में आपको 20%, 12 साल पूरे होने पर 20%, 16 साल होने पर 20%, और जब 20 साल पूरा होगा तो उस समय आपको 40% और जो भी बोनस होगा वो आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें,
यदि आप नॉमिनेशन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर नॉमिनेशन बदलने की सुविधा भी मिलती है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। जो सर्वाइवल बेनिफिट होता है, जो कि आपको प्रत्येक 3-3 सालों में मिलता है, उसके लिए आपको पॉलिसी के टर्म पूरे होने पर आपको एक फॉर्म भर के जमा करवाना होगा, जो कि आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं और कहीं से अपना पेमेंट ले सकते हैं। यदि आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो आप उसको वापस रिवाइवल करवा सकते हैं। यदि आपकी पॉलिसी 3 साल से कम समय की है तो आप यदि लगातार 6 महीने तक पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। और यदि आपकी पॉलिसी 3 साल से अधिक समय तक चली हुई है तो उस समय आप यदि 12 महीने तक लगातार यदि आप प्रीमियम नहीं भरते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। पॉलिसी लैप्स होने के बाद आपको एक मेडिकल फॉर्म और एक रिवाइवल फॉर्म होता है, वो भरकर आपको आवेदन करना होता है। पॉलिसी 5 से 15 दिन के अंदर आपकी पुनर्जीवित हो जाती है और आपको पूरा प्रीमियम एक साथ या किस्त में जमा करवाना होता है। अब AEA प्लान कौन ले सकता है? इसके लिए जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं ये उनके लिए पॉलिसी है। यदि आप गांव के निवासी हैं और शहर में रह रहे हैं, लेकिन यदि आपके एड्रेस प्रूफ के अंदर गांव का पता लिखा है तो आप किसी भी शहर के अंदर भी ये RPLA करवा सकते हैं। RPLA की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ पे डिफॉल्ट फीस जो है, यदि आप पॉलिसी का प्रीमियम समय पर जमा नहीं करवाते हैं, वैसे आप पॉलिसी का प्रीमियम 1 से लेकर 30 तारीख के बीच कभी भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन यदि आप उसको समय पर जमा नहीं करवाते हैं तो 100 रुपये पर 1 रुपये की पेनल्टी यहाँ पर लगती है। यदि आप 6 महीने से ज़्यादा का एडवांस डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको कुछ छूट भी मिल जाती है। इसके साथ ही जो प्रीमियम आप जमा करवाते हैं वह टैक्स सहित आपको इनकम टैक्स के अंदर छूट देता है। यहाँ पर आपको एक पासबुक भी मिलेगी और साथ ही आपको पॉलिसी अमाउंट भी मिलेगा। आप RPLA का प्रीमियम किसी भी पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का हो। पॉलिसी लेते समय आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको प्रीमियम मंथली भरना है, क्वार्टरली भरना है, हाफ ईयरली भरना है या सालाना आप एक साथ प्रीमियम भरेंगे। यदि आपने पहले मंथली या क्वार्टरली प्रीमियम ले रखा है तो भी आप सालाना एक साथ प्रीमियम भर सकते हैं, लेकिन वो आपको एडवांस भरना होगा, अदरवाइज आपको पेनल्टी लगेगी। अब प्रीमियम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? प्रीमियम का कैलकुलेशन करने के लिए आप पोस्ट इम्पो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में पोस्ट इम्पो ऐप के अंदर आपको इंश्योरेंस पोर्टल पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको प्रीमियम कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। यहाँ पर PLI और RPLA 2 ऑप्शन नीचे दिए हुए होते हैं, उसके अंदर आपको RPLA के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में सम एश्योर्ड और डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। फिर आपको क्लिक करना है गेट कोट पे। जब आप गेट कोट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से 2 प्लान के लिए 2 प्रीमियम आपके आ जाएंगे। यदि आप 15 साल की ड्यूरेशन लेते हैं तो आपका प्रीमियम 655 रुपये बनेगा और उसके ऊपर टैक्स जो है वह 29 रुपये 25 पैसे बनेगा। तो इस प्रकार से 679 रुपये की किस्त आपकी हर महीने की आएगी। और यदि आप 20 साल वाला प्लान लेते हैं तो प्रीमियम उसका 500 रुपये होगा, उसका नेट प्रीमियम 517 रुपये होगा। आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम भी निकाल सकते हैं, जिसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। टोटल बोनस आपको यहाँ पर 15 साल की पॉलिसी में 1 लाख की पॉलिसी पर 67,500 रुपये मिलता है और जो 20 साल की पॉलिसी है उसके अंदर आपको टोटल बोनस 90,000 मिल जाएगा। और इस प्रकार से मैच्योरिटी अमाउंट आपका 1,67,500 हो जाएगा और 1,90,000 मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पर टोटल मिल जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताकर जाना। आगे बात करते हैं कि आप RPLA को कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। RPLA लेने के लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं या फिर आप pla.indiapost.gov.in पर जाकर अपने एजेंट को सर्च कर सकते हैं और उनको बुला भी सकते हैं। इसके लिए आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की आवश्यकता होगी और साथ ही डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ की आवश्यकता होगी। वो पैन कार्ड हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। जब आप पहला प्रीमियम जमा करवाएंगे तो उसके बाद में आपका मेडिकल होगा और मेडिकल होने के 15 से 30 दिन के अंदर आपको अपनी पासबुक और पॉलिसी बॉन्ड आपके घर पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। RPLA का ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं उसका वीडियो नीचे दिया हुआ है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और RPLA के अदर वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। नमस्कार।